टोक्यो शहर में एक महिला अपने हाथ में पर्स लिए टहल रही थी। उसके बाद वहाँ की पुलिस उसको देखती है, उसका पर्स देखा जाता है तो पुलिस चौकन्ना हो जाती है। तो नमस्कार, आदाब, मैं सोनू, आप सुन रहे हैं क्राइम स्टोरी। आज की जो घटना है जापान की राजधानी टोक्यो से ली गई है। ये घटना 1936 की है। एक परिवार था, परिवार में 8 बच्चे थे। 7वें नंबर पर एक लड़की थी जिसका नाम अब्बो था। उसके बाद परिवार बेहद गरीब रहता है। उसका पूरा नाम सदा अब्बो था। परिवार की गरीबी के चलते और परिवार अच्छा भी नहीं था उसका। सदा अब्बो 12 साल की होती है तभी से उसके साथ यौन शोषण किया जाता है। सदा अब्बो जब और बड़ी हो जाती है उसको वेश्यावृत्ति के धंधे में ले जाकर छोड़ दिया जाता है। वो वेश्यावृत्ति करती है। कुछ दिन ऐसे ऐसे चलता है। एक दिन उसकी मुलाकात इदिसा नामक शख्स से होती है जो कि शादीशुदा था, बच्चे थे, लेकिन वो औरतों का बहुत शौकीन था। वो अक्सर कोठे पे आया जाया करता था। सदा अब्बो की मुलाकात जब इदिसा से होती है तो दोनों लोग एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। उसके बाद इदिसा फिर अपने घर चला आता है। कुछ दिन बाद फिर जाता है। सदा अब्बो से मुलाकात होती है। दोनों लोग प्रेम करने लगते हैं। फिर वो दोनों एक साथ रहने के लिए सोचते हैं। दोनों लोग आपस में बात करते हैं कि हम लोग रिलेशन में रहेंगे लेकिन शादी नहीं करेंगे। इदिसा सदा अब्बो को लेकर दूसरे जगह चला जाता है। वहाँ पर एक कमरा लेता है, उसके लिए हर एक चीज़ की व्यवस्था करता है। दोनों लोग साथ में रहते हैं। 3 से 4 दिन आराम से बीतता है। फिर इदिसा अपने परिवार से मिलने के लिए अपने घर चला जाता है जहाँ पर उसकी बीवी और बच्चे रहते हैं। ये बात सदा अब्बो को अच्छी नहीं लगती है। फिर सदा अब्बो इदिसा से नफरत करने लगती है। 3 से 4 दिन बाद इदिसा अपने घर से आता है। नशे की हालत में वो सदा अब्बो के कमरे पर जाता है और सदा अब्बो से शारीरिक संबंध बनाने के लिए कहता है तो सदा अब्बो मान जाती है। इदिसा अपना कपड़ा उतार ही रहा था कि सदा अब्बो पीछे से आती है और अपने दुपट्टे से उसके गले को घोंट देती है जिससे उसकी दर्दनाक मौत हो जाती है। इसके बाद सदा अब्बो जैसे पागल सी हो गई थी। वो उस लाश के साथ तकरीबन 3 दिन चिपक के सोती रहती है। मारने के तुरंत बाद वो लड़की सदा अब्बो इदिसा के खून से उसके जांघ पर लिखती है कि हम साथ साथ रहेंगे। 3 दिन जब वो उस लाश के साथ सोती रहती है तो लाश से बदबू आने लगती है। अब इदिसा वहाँ से भागने के फिराक में थी कि मैं यहाँ से चली जाऊँ, लेकिन फिर वो उसका कुछ निशानी लेकर जाना चाहती थी।
इद्सा अपने किचन में जाती है, वहाँ से एक चाकू लेकर आती है और सदा अब्बो का गुप्त अंग काट लेती है। उसको एक पेपर में लपेट लेती है। पेपर में लपेटने के बाद वो अपने छोटे से पर्स में रख लेती है और वहाँ से लेकर निकल जाती है। निकलने के बाद कुछ दूर जाती है, लगभग 2 से 3 दिन यूं ही सड़कों पर टहलती रहती है। एक दिन पुलिस की निगाह उस सदा आबो पे पड़ती है। सदा आबो के पास एक छोटा सा बटुआ था। शक्ल एकदम पागलों की तरह हो गई थी। पुलिस को कुछ संदेह होता है, पुलिस उसके पास जाती है। उसके बाद जब बटुआ उसका खुलवाती है तो देखती है एक मानव लिंग उसके बटुए में पड़ा था। पुलिस उससे कड़ाई से जब पूछताछ करती है तो अपना सारा बयान वो देती है। सदा अब्बो पुलिस से बताती है कि मेरी यादें इद्सा से जुड़ी हुई हैं। इद्सा को मैंने मार दिया और उसको लेकर मैं नहीं कहीं जा सकती थी क्योंकि ये एक पूरी बॉडी थी। इस वजह से मैंने उसका गुप्त अंग काट लिया। इस गुप्तांग से मेरी ख्वाहिशें जुड़ी हुई हैं। मैं इस गुप्त अंग से बहुत प्रेम करती हूँ, इस वजह से मैंने इसको काट लिया। तो दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी? अगर आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं इसी तरीके की कुछ और कहानियों के साथ अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।